करने वाले को आशीर्वाद देना एक अनिवार्य परंपरा है देवर्षि। परंतु आज श्री गणेश की खोज में आप परंपराओं को ही भूल गए। गणेश अपनी माता देवी पार्वती की सेवा में लगे थे। यदि आपके यहाँ प्रकट होने का उद्देश्य केवल गौरीपुत्र से मिलना है, तो हम उन तक आपका ये संदेश पहुंचा देते हैं। नंदी। नहीं नहीं भोलेनाथ, माता की सेवा में लगे हुए पुत्र को कष्ट देना उचित नहीं है। परंतु उनसे मिले बिना आपके मन को संतोष नहीं होगा। फिर भी हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि पीपल के वृक्ष में निवास करने वाले विघ्नासुर की जिस विघ्न क्रिया को देखकर आप आ रहे हैं, वो कोई साधारण असुर नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? यदि वो साधारण असुर नहीं है, तो फिर अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग करके तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करता? केवल निर्दोष गणेश भक्तों को ही क्यों सता रहा है भोलेनाथ? देवर्षि, आपका ये प्रश्न श्री महागणेश की इच्छा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इस संसार में जो भी घटना घटित होती है, वो श्री महागणेश की इच्छा से ही घटित होती है। समय से पहले और श्री महागणेश की इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, समय आने पर साधारण सा दिखने वाला विघ्नासुर असाधारण और महाशक्ति संपन्न असुर बनेगा और अपने आतंक से तीनों लोगों को कांपने पर विवश कर देगा। नारायण नारायण। तो क्या इस समय निर्दोष श्री गणेश भक्तों को सताने के पीछे? अवश्य उसके इस कार्य के पीछे एक कारण है। वो साधारण निर्दोष गणेश भक्तों की मंत्र शक्ति से शक्ति एकत्र करेगा। श्री गणेश का प्रसाद खाकर अपने को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखेगा। नारायण नारायण। इसमें चकित होने की बात नहीं है देवर्षि। हमने पहले ही कहा है कि विघ्नासुर एक साधारण असुर नहीं है। इस असुर ने एक गणेश भक्त के शाप से ये रूप पाया है और श्री महागणेश की इच्छा और कृपा से ही उन्हीं के एक अवतार द्वारा ये शाप मुक्त होगा। अर्थात अन्य दुष्ट असुरों के समान इस विघ्नासुर का भी अंत नहीं होगा? अंत हो भी कैसे सकता है? श्री गणेश और श्री महागणेश का पावन प्रसाद खा खाकर वो तो अमरता की ओर अग्रसर होता जा रहा है। अमरता की ओर? नारायण नारायण। पति परमेश्वराय नमो पिताश्री, नमः। प्रणाम देवर्षि नारद। गणपति, देवर्षि नारद गणेश भक्तों को सताने वाले विघ्नासुर की विघ्न लीला देखकर दुखी हुए, इसीलिए तुमसे मिलने यहाँ चले आए। विघ्नासुर? ये विघ्नासुर का नाम तो पहली बार सुना है स्वामी। ये विघ्नासुर कहाँ से प्रकट हो गया? क्या तुम इस असुर के विषय में कुछ जानते हो पति? आप भी अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उसके विषय में जान सकती हैं माता। संसार में जन्मे असुरों से ये विघ्नासुर भिन्न और विचित्र है। अभी अभी महादेव ने परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत दिया है मुझे गौरीपुत्र। मैं पिताश्री से अधिक आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा देवर्षि। विचित्र और असाधारण विघ्नासुर के विघ्नों का अंत देखने के लिए हम सबको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और हमारे देवर्षि से प्रतीक्षा होती ही नहीं। कुछ भी कर ले देवर्षि, प्रतीक्षा के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। रमण सेठ की सेठानी भवरी देवी को अपना माध्यम बनाकर विघ्नासुर ने विघ्नों का जो खेल प्रारंभ किया है, उसे तो देखते ही रहना पड़ेगा। जैसी आपकी इच्छा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। कृपा करें श्री गणेश। मैंने पंडित जी की बात मानकर पुनः 1 वर्ष तक निराहार श्री गणेश चतुर्थी व्रत करने का संकल्प किया है। मेरी पत्नी भंवरी से जो भूल हुई है उसका प्रायश्चित मैं करूंगा, परंतु मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें प्रभु।
और पुनः इस घर में पुनः विराजमान हो गणेश महाराज। नहीं सेठ जी नहीं, अब इस घर में श्री गणेश की पूजा नहीं हो सकती। ये क्या बक रही है तू अभागन? मैं सच कह रही हूँ। मैंने गणेश भक्तों के शत्रु विघ्नासुर के सामने ये शपथ ली है कि अब इस घर में ना तो कोई गणेश पूजन करेगा और ना ही चतुर्थी का व्रत। यदि आपने गणेश की पूजा या व्रत किया तो विघ्नासुर हमें मार मार के समाप्त कर देगा। तेरी ही मूर्खता और अपराध के कारण वर्षों से इस घर में विराजमान गणेश जी रूठ कर चले गए। अरे जाते हैं तो जाएं। ऐसे देवता की पूजा से क्या लाभ जो अपने ही भोग की रक्षा न कर सके। मुंह बंद रखा भागन, गणेश निंदा सुनना भी पाप है। एक बार क्या 1000 बार करूंगी गणेश की निंदा। अरे ये माटी की मूर्त है, माटी की मूर्त, कोई शक्ति वक्ति नहीं है इनके भीतर। अरे बाहुली, यदि ये माटी की मूर्त होती तो तेरा पाप देखकर इस स्थान का त्याग नहीं करती। अभी भी चेत जा बावली, चेत जा अभी भी, नहीं तो पछताने के लिए भी समय नहीं मिलेगा तुझे। हो सकता है श्री गणेश की मूर्ति विघ्नासुर ही उठा के ले गया हो। हे भगवान, इस बावरी को क्यों नहीं उठा ले गया विघ्नासुर? देख भवरी, अगर तुझे हमारे घर में रहना है तो श्री गणेश की पूजा करनी होगी, अन्यथा मैं तेरे जैसी राक्षसनी को धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। हाय, ये क्या कह रहे हो आप? मैं यहाँ से निकल के कहाँ जाऊंगी? उसी विघ्नासुर के पास चली जा जिसका गुणगान कर रही है दुष्टा। देखो जी, मुझे रोश न दिलाओ, अन्यथा सेठ जी अनर्थ हो गया। सेठ जी, अरे सेठ जी, अनर्थ हो गया सेठ जी। क्या हुआ? आपके अनाज भंडार में आग लग गई और सब कुछ जलकर भस्म हो गया सेठ जी। क्या? ये सब कैसे हो गए? ये सब तेरे पापों का फल है दुष्टा। अभागन, तेरे भूख ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक दिन तेरे कारण मैं सेठ से भिखारी बन जाऊंगा। अब बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए सेठ जी और शीघ्र चलिए। हाँ, हाँ, चलो शीघ्र चलो। चलो। जाओ जाओ रमन सेठ, जाओ, आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ और मेरी लगाई हुई आग से अपने गोदाम को जलते हुए देखो, जाओ। देख लो मेरी चतुरता का और अपनी गणेश भक्ति का परिणाम देख लो। नारायण नारायण, ओम गणेशाय नमः। ये कहाँ से गणेश भक्त आ टपका? तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? अरे तुम हवा में क्यों टंगे हुए हो? नारायण नारायण, पेड़ की शाख पर तो तुम लटके हुए हो विघ्नासुर, मैं तो हवा में खड़ा हूँ। अधिक बकबक न कर, मुझे बातें सुनना प्रिय नहीं है। तू यहाँ आया तो अपनी इच्छा से है, और जाएगा मेरी इच्छा से, और वो भी जानता है कहाँ? सीधा यमलोक। नारायण नारायण, तब तो तुम्हें मेरे साथ ही साथ यमदेव भी धन्यवाद देंगे। लंबा समय बीत गया विघ्नासुर, यमदेव के दर्शन किए हुए, और ना ही मैंने यमलोक का भोजन किया है। भोजन? क्या यमलोक में भोजन मिलता है? ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिलता है विघ्नासुर कि तुम तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। परंतु भगवान भोलेनाथ ने उचित ही कहा है, तुम विचित्र असुर हो। असुर होने के पश्चात भी भूत और प्रेत के समान पेड़ पर निवास करते हो। शिव? ये हमारे और तुम्हारे बीच में शिव कहाँ से आ गया? नारायण नारायण, भगवान शिव को नहीं जानते? अरे श्री गणेश को जानते हो, यमदेव को जानते हो, परंतु भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को नहीं जानते। भगवान भोलेनाथ श्री गणेश के पिता है, पिता। और ये यमदेव तो केवल काल है, परंतु भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ये तो कालों के काल, महाकाल हैं। होंगे, मुझे उससे क्या? मेरी शत्रुता तो केवल गणेश भक्तों से है। परंतु ये तो बताओ विचित्र साधु, महाकाल ने मेरे विषय में तुम्हें और क्या कहा?
भगवान शिव ने कहा कि तुम श्री गणेश भक्तों का प्रसाद खा खा कर हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ बन जाओगे। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि गणेश भक्तों को डरा और उनको भगाकर मैं उनके चढ़ाए हुए प्रसाद से अपनी पेट पूजा करता हूँ। नारायण नारायण। परंतु विघ्नासुर, तुम ये नहीं जानते होंगे कि तुम श्री गणेश भक्तों के मुंह से निकली श्री गणेश के मंत्र की ध्वनि से दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनते जा रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? नारायण नारायण। विघ्नासुर, मेरी बात पर संदेह न करो। तुम साधारण नहीं, असाधारण असुर हो। श्री गणेश की कृपा से तुम्हें आसुरी शक्ति प्राप्त हुई है और इसी आसुरी शक्ति से तुम तीनों लोक पर अधिकार प्राप्त कर सकते हो। यही संदेश सुनाने में यहाँ आया। नारायण नारायण। तुम्हारा कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण नारायण। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। इतनी रात को श्री गणेश की आराधना करने वाले स्वर किसके हैं? ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। कौन है ये? ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। जय हो श्री गणेश भक्तों की। निर्धन ब्राह्मण सुदत्त और उसकी धर्मपत्नी जाह्नवी की श्री गणेश भक्ति और श्री गणेश कृपा का चमत्कार देखकर देवर्षि नारद का मन प्रसन्न हो गया। विघ्नासुर जैसे विघ्नों के रहते हुए भी सारे संसार में श्री गणेश भक्ति का प्रचार और प्रसार तीव्र गति से होता रहा। श्री गणेश भक्ति धारा के प्रमुख भक्त ऋषिवर पार्श्व आज भी पहले के समान अपने आश्रम में अपनी सिद्ध शक्ति से अदृश्य होकर श्री गणेश यज्ञ कर रहे हैं। सिद्धि संपन्न चमत्कारी ऋषि पार्श्व की। सिद्धि संपन्न ऋषि पार्श्व की। सिद्धि संपन्न परम श्री महागणेश भक्त ऋषि पार्श्व की। चमत्कारी ऋषि पार्श्व हमारी रक्षा करें। श्री गणेश भक्तों के शत्रु दुष्ट विघ्नासुर के उपद्रव से ये सारा क्षेत्र त्राही त्राही कर रहा है। उसके अंत का उपाय करें ऋषिवर। रक्षा करें, रक्षा करें, दया करें, दया करें ऋषिवर। स्वाहा। ऋषि पार्श्व की। परम भक्त ऋषि पार्श्व की। परम भक्त ऋषि पार्श्व की। सिद्ध पुरुष श्री गणेश भक्त ऋषि पार्श्व की। भक्तजनों, हमारी जय जयकार करना अनुचित है। जय जयकार कीजिए परमदेव श्री महागणेश की। हमें आप सभी पर आए महासंकट का ज्ञान है। असाधारण शक्ति संपन्न विघ्नासुर की विघ्न शक्ति से भी हम परिचित हैं। ऋषिवर, उस दुष्ट का साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके कारण विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा में ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं कि पूजा करना असंभव हो जाता है। ये सच है कि पिछले एक सप्ताह से हम श्री गणेश की नियमित पूजा नहीं कर पा रहे। यदि हम श्री गणेश की पूजा करेंगे तो वो दुष्ट हमें मार डालेगा। ऋषिवर, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें, रक्षा करें ऋषिवर, दया करें। विघ्नासुर के उपद्रवों से हम सबकी रक्षा विघ्नहर्ता श्री महागणेश ही कर सकते हैं।
श्री महागणेश यज्ञ की आहुतियों के साथ आप भी उन्हें पुकारें। वे अवश्य ही इस भयानक संकट का अंत करेंगे। ओम विघ्न शांति कराय नमः। ओम महागणेशाय 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 नमः। प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। जागो, जागो असुरों, जागो और प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। जागो और संसार पर अपना अधिकार जमाओ। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। पाताल के अंधकार में अचेत पड़े वीर असुरों, जागो, प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। पाताल के अंधकार में पड़े वीर असुरों, शीघ्र प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। पाताल के अंधकार में अचेत वीर असुरों, प्रकट हो। पातालवासी असुरों को इस तेजस्वी स्वर में पुकारने वाला ये कौन है? मैं पातालवासी तो नहीं, पर असुर अवश्य हूँ। मुझे इसको दर्शन देकर इसका भाग्योदय करना ही होगा। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश